बद्री नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आओ हम सब मिलकर के परम पिता परमात्मा का गुणगान करें, जिनके नाम के स्मरण से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब में शांति आती है। पूरी रामचरितमानस में राम जी से लेकर के रावण तक, दशरथ से लेकर के दशानन तक, काकभूषण से लेकर गरुड़ तक, याज्ञवल्क्य से लेकर के भरद्वाज तक, सबने जो भी कथा कही सुनाई, उसके पीछे उद्देश्य था कि संसार सागर में ये मनुष्य जो भटक रहा है पागलों की तरह, सब समेट लूं, सब इकट्ठा कर लूं, और सब कुछ करने के बाद भी अंत में पता लगता है कि जब जाना है संसार में, संसार से जब विदा लेना है, तो जो कफन डाला जाता है शरीर के ऊपर, उसमें जेब भी नहीं होती। सोने चांदी के सब आभूषण उतार लिए जाते हैं और आगे पीछे चलने वाले सब राम नाम सत्य है बोलते हैं। राम नाम सत्य है बोलते हैं, मरने के बाद बोला तो क्या बोला? जो मर गया है वो तो लेटा सिर हिलाता है। दुनिया बोलती राम नाम सत्य है, पर लेटा सिर हिलाता, बोलता सत्य मेरे लिए नहीं है। ये तुम लोग जिंदा हो, ये राम नाम अपने साथ लेके जाओ। लेकिन जीवन की यात्रा जिसकी पूरी हो जाती है, उसको जलाने के बाद लोग जब घर आते हैं तो फिर वही इनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का घेरा पड़ जाता है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से उचित समय देख करके प्रश्न पूछे। वो 5 प्रश्न हैं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है। क्योंकि ज्ञान का पता लग जाए तो आदमी रोए पीटे नहीं। दुख सुख तो है सबको, इन बिन जंत न कोय। पर ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। संसार में सुख दुख सबको ही है, इसके बिना संसार में कोई नहीं है। और जो ज्ञानी है वो इस सुख को, दुख को ज्ञान से काट लेता है, और मूर्ख रो रो के काटता है, मूर्ख रो रो के काटता है। संसार सपना है, और इस संसार रूपी सपने में कोई भी अपना नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंग नागपति होई। रात को सोते हैं, सपना आता है, सपने में जो भिखारी है वो राजा बन जाता है।
और राजा को सपना आता है तो वो भिखारी बन जाता है। जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिए जो। मतलब सपना टूटता है तो ना कोई राजा है ना कोई रानी है, ऐसे ही सारे संसार का प्रपंच है। प्रपंच प्रपंच का अर्थ है जिसको हमने स्वयं ही पाल लिया है। मेरा है नहीं, पाल लिया है। मन में इच्छाएं हैं कि मेरे को कितने लोग मानते हैं, मेरे को कितने लोग चाहते हैं, मेरे को कितने लोग प्रेम करते हैं। अरे लोग तो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते, तुम्हारे से कौन प्रेम करेगा? प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम चाहोगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान को ढूंढने जाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। हनुमान जी सीता जी का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, और इस छोटे से प्रसंग में लक्ष्मण जी के जो प्रश्न हैं, उन्होंने कहा था कि जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। प्रभु कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारा आपके चरणों में प्रेम बना रहे और हमारे जीवन का सारा शोक खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए और भ्रम भी खत्म हो जाए। अब मेरा अपना भी कितना लंबा चौड़ा परिवार है। अब परसों सूचना आई कि कपूरथला में जिस परिवार में सत्संग करने गया था, उनके परिवार की जो बहू थी उसका देहांत हो गया। अब जब देहांत ही हो गया तब उसके पीछे सोचना का विचार क्या करना। उसके लिए भगवान का नाम का जप करो, परमात्मा का स्मरण करो। ऐसी ही घटना मेरे को याद आती है कि जिस बेटे की पत्नी का देहांत हुआ, उसकी बहन की सास का भी देहांत हुआ था लुधियाना में। मेरे से उसने किसी समय वचन लिया था कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप वहां आओगे, पर मैं ज्यादा इन लफड़ों में पड़ता नहीं हूं, किसकी मौत पर जाना, किसके जीने पर जाना। पर उसकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम इतना था कि मैं उसकी मौत के ऊपर चला गया। परिवार के 300-400 लोग थे, बैठे हुए थे, शामियाने लगे हुए थे। अभी डेड बॉडी के आने का समय था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जब मेरे को देखा तो सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो मैंने उनके घर के सामने एक हलवाई रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनसे मैंने बोला कुर्सी निकालो बाहर। उसने कुर्सी निकाल के दी और इनके पड़ोस में एक मकान था सरदार जी का। मैंने उनको बोला भाई चाय पिलाओ। अब चाय आ गई। अब सब लोग मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, ये बाबा जी चाय पी रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। मैंने चाय भी पी और चाय पीते पीते ही डेड बॉडी आ गई। और डेड बॉडी जैसे आई तो परिवार वालों ने रोना शुरू कर दिया। मैंने खड़े होकर बोला भाई क्यों रो रहे हैं और किसको सुना रहे हो?
ये मर गई, ये सुनती नहीं है। तुम रोते हो, इसके परिवार वालों को सुनाते हो, तो परिवार वालों का तो नुकसान हो गया। घर की चौकीदार नहीं चलेगी, घर की पहरेदार नहीं चलेगी, घर की बिना पैसे के नौकरानी चलेगी। अब ये तो वापस आएगी नहीं। तब एक काम करो, यदि तुम रोओगे तो मैं चला जाता हूं, बस बैठ करके भगवान का राम 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 करो, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम करो। तो लोगों ने मेरी बात मानी। फिर कोई बच्चा, पोता, नाती कोई रोया नहीं, सब। और शमशान घाट लेके गए, अंतिम संस्कार किया, जीवन की मुक्ति हो गई। रोना किसके लिए है? मरता नहीं है कोई दुनिया में यहां चल के, मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई मरता वरता नहीं, कपड़ा चेंज होता है, वस्त्र चेंज होता है। सितारों ने कहा गगन बदल गया है, बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया है, पर महापुरुषों ने कहा कुछ नहीं बदला, अरे मुर्दा तो वही है पर कफन बदल गया है। ये आत्मा नित्य निरंजन है, अपने भोगों का भोग भोगने के लिए नए नए जन्म लेती है, नए नए जन्म लेती है। अब आज ही समाचार अमरावती से आया कि मेरा एक परम शिष्य था जिसका नाम मदन लाल जायसवाल, जिसकी 2 बेटियां एक बेटा, 66 साल की उम्र, कर्मठ, मेहनती, सबके ऊपर जान लुटाने वाला, सबके सुख दुख का साथ देने वाला, और ये किसी से झगड़ा नहीं करने वाला, अपने काम को बनाने में एक्सपर्ट। मेरे को गुरु माना था तो गुरु भक्ति में भी फर्स्ट। सेवा, भक्ति, प्यार और पूरे परिवार को साथ लेने की कला उसके साथ थी। उनके परिवार में उनके भाई हैं जिसको हम लोग बाबू बाबू कहते हैं, उसका वो दाहिना हाथ था। आज प्रातःकाल जब उस बाबू का फोन मेरे को आया तो रोने लगा। मैंने कहा भाई रोना किस लिए? चला गया। अब यदि रोने से कोई आदमी जिंदा हो सकता है तो हम सारे तुम्हारे शहर को बुला करके सबको रोने को बोलेंगे, पर वो उठेगा नहीं, क्योंकि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। या दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झर जाई हैं। पेड़ की जड़ उखड़ गई तो उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, डालियां भी सूख जाती हैं और पेड़ भी सूख जाता है। ये संसार जीवन जीने का खेल है, मरने का खेल नहीं है। सामने परमात्मा है, उसका स्मरण करना है। सामने भगवान है, उसको देखना है। जो मर गया वो गया।
क्योंकि जितनी सांस मिली है उससे एक भी सांस ज्यादा नहीं आएगी। और जिसकी सांस खत्म हो गई उसको कोई लौटा सकता नहीं। मेरे जीवन की 2 घटनाएं हैं। अमरावती महाराष्ट्र में कृष्णलाल जी माखीजा सिंधी, जिनको लोग साईं साईं भी कहते थे, साईं बाबा भी कहते थे। पान की दुकान लगाता था, भगवान के नाम में मस्त रहता था, गुरु नानक देव का भक्त था और मेरे से बहुत प्रेम था। अचानक मैं जब अमरावती गया तो बातें लोगों से चर्चा हुई कि भाई वो माखीजा जी नहीं आए, कृष्णलाल जी नहीं आए। तो बोल लोग, जो बाबू जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसने कहा जी उसको उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, कभी भी वो मर सकते हैं। हमारे एक और परम मित्र थे वहाँ, देवनाथ जी मिश्रा, उनका भाई दयालनाथ मिश्रा, और ये बाबू और मैं चारों गाड़ी में बैठ के उनके घर गए। सिंधी परिवार, और फिर वो साईं बाबा की तरह था, तो उनको मानने वाले भी 50-60 लोग थे, हमेशा उनके पास ही रहते थे। जब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा महाराज जी आए हैं। तो कहाँ है भाई? बोले ऊपर हैं। क्या है? बोले बीमार हैं। कहाँ हैं? बोले लेटे हुए हैं। मैं ऊपर कमरे में गया तो बिस्तर पे सफ़ेद बिस्तर, सफ़ेद चादर, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद ही अंगूछा। तो लेटे लेटे उसने मेरे को प्रणाम किया। मैंने कहा भाई कृष्णलाल, तो उसने प्रणाम किया, बोला बोला कुछ नहीं। मैंने कहा भाई चाय बनाओ। अब 4 कप चाय नहीं, मैंने कहा जितने भी लोग बैठे सबके लिए चाय बनाओ, और माखीजा के लिए भी चाय बनाओ। बोले जी ये 3-4 दिन से कुछ नहीं खाते पीते। मैंने कहा बनाओ चाय, बनाओ, सबके लिए बनाओ चाय, और बिस्कुट भी लेके आओ। सब कुछ आ गया। जब उस माखीजा को देने लगे कृष्णलाल को, तो उसने कहा जी मैं नहीं लेता। मैंने कहा ले, पी ले, चाय पी, बिस्कुट खाओ। अब उसके जो चेले चपाटे थे उनको थोड़ा सा बुरा सा लगा, लेकिन अब मेरी आज्ञा। तो उसको लेटे लेटे मैंने कहा नहीं बिठाओ इसको। उसको सहारा देके बिठाया, और बिठा के 1 घूंट चाय पी, 2 पी, फिर मना करे। फिर मैंने कहा सारी चाय पी लो। सारी चाय पी। मैंने कहा माखीजा बोलते नहीं तुम क्या? उसने कहा जी बोलता हूँ। अब उसने जब कहा बोलता हूँ, तो सब लोग देख करके हैरान हो गए कि अरे ये तो कई दिनों से नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा माखीजा अभी मरना नहीं है, अभी हमने सेवा करनी है। इसके बाद में तुम अपने परिवार को छोड़ने का संकल्प कर लो, और संकल्प करके लोगों की सेवा करो। और सेवा क्या करना है? जिस पानी के प्याऊ पे बैठते हो वहां पानी पिलाओ। तुम्हारे प्याऊ के पास में इरविन हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो बीमार लोग आते हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके भोजन की फ्री व्यवस्था करो। शहर में, अमरावती शहर में यदि किसी की मृत्यु अकाल हो जाती है और उसके परिवार में उसका खर्चा करने का कोई नहीं है,
उसकी लकड़ी का प्रबंध करो, यदि किसी को दवाई नहीं है तो दवाई का प्रबंध करो। और ठाकुर जी की कृपा से जब भगवान के नाम पे जीवन लगा दिया तो उसके बाद वो 10-15 साल जिए। और उनके प्याऊ की हालत ये है कि अब आजकल उनका एक शिष्य है रामा रामा, उसको समझ संभालता है। और उस प्याऊ की हालत ये हो गई है कि वहां पर जो रोगियों के लिए या रोगियों के साथ आने वाले जो लोग हैं उनके भोजन के लिए 4-4 साल की बुकिंग है, बुकिंग करानी पड़ती है। सवेरे चाय नाश्ता, दोपहर को रोटी, शाम को चाय नाश्ता, रात को रोटी, फल, दूध, केला, आम, संतरा, चीकू, मिठाइयों का ढेर लगा रहता है, मिठाइयों का ढेर। जीवन बचना है तो बचाने वाले परमात्मा है, लेकिन जब बचा तो उसको ठाकुर जी के हवाले कर दो। परमात्मा के हवाले कर दो। शोक नहीं, किसका शोक? ग्रंथ साहब में लिखा है, पति मरे ते नार न रोवे, तस रखवारा औरे होवे। ये पति पत्नी की बात नहीं है। पति बने कोई भी मरे तो उसके अंडर में जो लोग हैं वो रोते नहीं हैं, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला परमात्मा है। जिनके माँ बाप एक्सीडेंट में मर जाते हैं उनके बच्चे भी पलते हैं। उत्तराखंड की त्रासदी में लाखों लोग मरे और उनके बच्चे आज कोई मिलिट्री में है, कोई पाठशाला में है, कोई पुलिस फोर्स में है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण शांति हो जाती है, झगड़ा खत्म हो जाता है। हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तन ही रहा न मन ही रहा, हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। और यह एक प्रसंग है, रावण सीता जी को डरा धमका करके गया और सीता जी के मन में हुआ कि अग्नि प्रकट करूं और अग्नि प्रकट करके मैं अपना स्वयं साक्षात सीता का रूप बनाऊं और इस रावण का वध कर दूं। हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी, सीता जी ने मुद्रिका चेक की, मुद्रिका को पहचान लिया और सोचने लगी, चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, अरे माया ते असरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, तो आदि होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने अंगूठी फेंकी, सीता जी ने पहचान ली, हनुमान जी समझ गए। तो फिर हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे, क्योंकि सीता जी नीचे शोक में डूबी हुई थी, मोह में डूबी हुई थी और भ्रम में डूबी हुई थी। भ्रम की अंगूठी कहां से आई, मोह कि परमात्मा कब मिलेंगे, और शोक रावण मारेगा। तो फिर हनुमान जी ने कहा ये तीनों को दूर करने का तरीका क्या है? रामचंद्र गुण वर्णने लागा, भगवान राम जी के गुणों को गाने लग गए, गुणों को गाने और सुनते ही सीता का दुख भागा, सुनते ही सीता माता का दुख भाग गया।
और सीता जब सुन रही थी तो कैसा लग रहा था, कान लगा के सुन रही है, लागी सुने, सुनने लगी कैसे, श्रवण मन लाई, कानों को भी लगाया और मन को भी लगाया। जब हनुमान जी ने देखा सीता माता जी का मन भी लग गया है और कान भी लग गए हैं सुनने में, तो फिर आधे होते सब कथा सुनाई, सारी कथा सुनाई। ज्ञान लेने का तरीका यह है कि आप उसमें मन भी लगाओ, बुद्धि भी लगाओ, चित्त भी लगाओ और पूरा शरीर लगा दो उसी में। किसी बात की याद नहीं करना। सीता जी ने कहा कि जिसने ये सुंदर कथा सुनाई है वो सामने क्यों नहीं आ रहा। तो हनुमान जी सामने आ गए। सीता जी ने देखा ये तो बंदर हैं। अब बंदर देखा तो सीता जी घबरा गई। तो सीता जी ने पूछा भाई ये क्या, ये तुम लोग, तुम है कौन। तो हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि नर बानर ही संग को कैसे, कई कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने कहा भी ये मनुष्य और बंदर का ये संग कैसे हो गया। तो हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी। इस प्रकार से राम जी आए थे और मैं उनको लेके सुग्रीव के पास गया था। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, माना मन क्रम वचन जे, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी जब नीचे आए तो सीता जी ने पूछा तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी। माता जी मैं राम का दूत हूं। तो गारंटी क्या है, कोई आधार कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, कोई बिजली का बिल है, कोई स्कूल का प्रूफ है, कोई सर्टिफिकेट है क्या। बोले है। बोले क्या। बोले सत्य शपथ कसम खा के बोलता हूं। किसकी। करुणा निधान की। अब जब करुणा निधान सुना तो सीता जी का तो मन खिल गया, क्योंकि सीता जी भगवान राम को राम नहीं कहती थी, करुणा निधान कहती थी। क्योंकि ये करुणा निधान का जो शब्द है ये पुष्प वाटिका में, जनकपुर में पुष्प वाटिका में माता जगदम्बा ने कहा था। मन जाहिदा चेहु मिले हो सो वर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। जगदम्बा माता ने कहा था कि तुम्हारे को जो सांवरा लड़का है वो मिलेगा। वो कैसा है। बोले वो करुणा निधान है। तो सीता जी राम जी को करुणा निधान बोलती थी। तो हनुमान जी ने गारंटी कार्ड पेश कर दिया कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो सीता ने कहा तू राम का दूत तो है, पर है तो बंदर, पर ये तालमेल कैसे बैठा। तो सारी कथा सुनाई। कपि के वचन से प्रेम सुनी, प्रेम से भरी हुई वाणी सुनी तो उपजा मन विश्वास, विश्वास पैदा हो गया और मान लिया ये मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये भगवान का दास है। कैसा। मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। हमारी आपकी मुसीबत क्या है, हम मन क्रम वचन एक जगह नहीं रखते। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मस्य अन्यत दुरात्मना। जो दुष्ट है उसका मन कहीं और होता है, कर्म कहीं और होता है और वचन कहीं और होता है।
परमात्मा की भक्ति का साधन ही यह है कि मन वचन कर्म, मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए 10, 15, 20, 50 साल लगेंगे? नहीं नहीं नहीं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए बिजली के बटन का स्विच दबाया और लाइट चालू, पंखे का स्विच दबाया तो पंखा चालू, हीटर का स्विच दबाया तो हीटर चालू, टीवी का स्विच ऑन किया तो टीवी चालू। 1 सेकंड लगता है। ऐसे ही भगवान की कृपा को पाने के लिए 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। लेकिन उसके लिए क्या है? मन से भी चालाकी छोड़ना है, वचन से भी चालाकी छोड़ना है और कर्म से भी चालाकी छोड़ना है, तो परमात्मा की कृपा में कभी कमी नहीं रहेगी। तो सीता जी ने देखा हनुमान क्या है, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, और हरिजन जान प्रीत यति बाड़ी, सजल नयन पुलकावली ठाड़ी। भगवान का भक्त है ये। प्रेम बढ़ने लग गया और प्रेम बढ़ते बढ़ते राम जी की याद आई, और राम जी की याद आते ही सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया सीता जी को। और हनुमान जी का क्या है, कैसे आए? बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोको जल जाना। सीता जी ने कहा, हनुमान मैं डूब रही थी, भगवान की बिरह की अग्नि में डूब रही थी, और तुम तो मेरे लिए नौका बन करके आ गए, मेरा सहारा बन करके आ गए। और सीता जी ने राम जी का कुशल प्रश्न पूछा कि राम जी ठीक हैं, लक्ष्मण जी ठीक हैं? हनुमान, मैंने अपने जीवन में देखा था कि भगवान कोमल चित्त हैं, भगवान का चित्त बहुत कोमल है। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। भगवान तो कोमल चित्त थे। मेरे को यहां बैठे बैठे कितने दिन हो गए, वो मेरे से नाराज क्यों है? मेरे को कारण तो पता लगे, मेरी गलती तो पता लगे। क्या गलती मेरे से हो गई? क्या क्या गलत कर दिया मैंने? सहज बानी सेवक सुखदायक। भगवान का तो प्रण है, भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि वो अपने सेवकों को सुख देते हैं। कबहु की सुरति करत रघुनायक। हनुमान जी, क्या राम जी कभी मेरे को याद भी करते हैं क्या? सीता जी प्रश्न करते हैं, राम जी कभी मेरे को याद भी करते हैं क्या? कबहु नैन मम शीतल ताता, होई है निरखी शाम मृत्यु गाता। हनुमान, मेरी ये आंखें उस श्याम सुंदर को देखने के लिए तरस रही हैं। उस समय कब आएगा? वो मौका कब आएगा? वचन नयाव नयन भर बारी, आह नात हो निपट विसारी। रोते रोते सीता जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आंखों में से आंसू बहते जा रहे हैं। और सीता जी बोलती है कि परमात्मा ने तो मेरे को बिल्कुल ही भुला दिया, परमात्मा ने तो मेरे को बिल्कुल ही भुला दिया। हनुमान जी ने देखा माता जानकी बहुत ही विरह में व्याकुल हो गई। देखी परम विरहा कुल सीता, सीता जी को व्याकुल देखा तो सो क्षण कप ही कल्प समपीता। वो एक क्षण जो था, हनुमान जी को लगा जैसे कल्प हो गया हो, युगों युग बीत गए हों।
सीता जी ने प्रश्न किया था, राम लक्ष्मण ठीक है क्या? तो हनुमान जी ने प्रश्न का उत्तर दिया कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। माता जी, राम भी ठीक हैं, लक्ष्मण भी ठीक है। देखो, बात करने का तरीका होता है। आप किसी के घर में गए, कोई आदमी बीमार है, आप उसका हालचाल पूछने गए और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, असहाय है, और आप उसके सिर की तरफ जाके बैठ गए और उसकी नवज पकड़ के बैठ गए, चेहरा देखने लग गए और अपना मूड खराब करके बैठ गए और फिर बातें करने लग गए, कौन से डॉक्टर से दवाई ली है? उसने कहा फला डॉक्टर से दवाई ली है। अरे उसकी दवाई तो किसी को लगती नहीं है। और तुम्हारा चेहरा देखो ना कैसे पीला पड़ गया, तुम्हारे चेहरे में तो रौनक ही नहीं है। अब ऐसी बातें सुन करके यदि कोई आदमी में उत्साह भी होगा तो उत्साह उसका खत्म हो जाएगा, डर जाएगा। और कोई आदमी अच्छा जाता है किसी के मिलने के लिए तो वो 2-4 किलो सेब, संतरा, माल्टा, चीकू वगैरह लेके जाता है और जेब में 5-10 हज़ार रुपया रख के लेके जाता है। और जाती उसको देखता है, और भाई क्या बात, लेटे क्यों? अरे उठो। तो उनके साथी बोलते नहीं उठो भाई, क्या है? 4 दिन पहले तुमको देखा था, 4 दिन बाद आज तुम्हारे चेहरे पे चमक दिखाई दे रही। ये चीकू है, सेब है, संतरे हैं, और मैं जूस निकालने की मशीन भी लेके आया हूँ। अभी तुम्हारे को गिलास भर के पिलाता हूँ। आंटी जी, ये पड़े हैं फल और पेटी बार मौसमी की रखी है, इनको जूस पिलाओ। जो आदमी बीमार भी होगा वो उठ करके उसको लगेगा कि हाँ है, और जाते जाते धीरे से 10,000 रुपया उसकी पत्नी की मुट्ठी में दे देगा। बहन जी, चिंता नहीं करना, और भी पैसे की जरूरत हो तो मेरे को फ़ोन कर देना, आधी रात को भी आपका फ़ोन आएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इनकी परवाह मत करो, ये बिल्कुल ठीक हैं, ये नाटकबाजी करते हैं, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, ये हमेशा ऐसे ड्रामा करता है, इसको बड़बड़ करने की आदत है। तो वो इस प्रकार से बातें करके मनोरंजन हो गया और आदमी ठीक हो जाता। अब सीता जी ने कहा कि राम जी कुशल तो हैं, और हनुमान जी ने कितने सुंदर ढंग से कहा कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। माता जी, राम जी भी ठीक हैं, लक्ष्मण जी भी ठीक हैं, पर तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। पर वो तुम्हारे दुख से दुखी हैं, उनको अपना कोई दुख नहीं है, वो आपके दुख से दुखी हैं। जनी जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम कर दूना। माता जी, आप अपने मन में यदि ये विचार करते हो कि राम आपसे प्रेम नहीं करते, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना प्रेम आप करती हैं, आपसे दुगना प्रेम भगवान राम आपके साथ करते हैं। तुम ते प्रेम राम कर दूना, राम जी का प्रेम आपसे दुगना है। और हनुमान जी ने कहा, माता जी, मैं भगवान का संदेश लेकर के आया हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भर्यो विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, माता जी, मैं राम जी का संदेश आपको सुनाना चाहता हूं। माता जी, धैर्य धारण करो। जैसे हनुमान जी ने कहा तो सीता माता भी गदगद हो गई।
और हनुमान जी भी गदगद हो गए, दोनों ही प्रसन्न हो, अंदर से एक खुशी, एक उफान, एक उमंग, एक लालसा, एक उत्कंठा, एक जैसे कोई अपना मिल गया हो, ऐसा एक खुशी का माहौल बन गया। राम जी ने कहा है, हनुमान सीता जी को जाके बोलना कि सीता, जब से तुम्हारे से मेरा बिछोड़ा हुआ है, जब से मेरा तुम्हारा वियोग हुआ है, मेरे लिए सारा संसार मेरे विरोध में हो गया, विपरीत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। कुबलय विपन कुंत बन सरसा, बारिद तप्त तेल जन बरसा। ये सारा जो जंगल है, ये मेरे को कांटों से भरा हुआ लगता है। और ये आसमान से जो बादल बरसते हैं, उसमें मेरे को पानी लगता नहीं है, मेरे को लगता है कोई गरम गरम तेल मेरे ऊपर डालता है। दूसरे के दिल को जीतने के लिए कि किस प्रकार के पॉइंट है ये कि सीता, 13 साल तक वनवास हमने भोगा, कांटा मेरे पैर को छू नहीं पाया, लेकिन जब से तुम मेरे से अलग हटी हो, मेरे लिए ये सारा जंगल कांटों का जंगल हो गया है। और तुम मेरे साथ रहती थी, बरसात होती थी, बरसात में हम तुम लक्ष्मण सब आनंद लेते थे, लेकिन अब बरसात होती है तो बरसात में निकलने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे आकाश में से आग बरस रही हो। जे हित रहे करते पीड़ा, जब तक तुम साथ थी सब लोग मेरा हित करते थे, लेकिन जब से तुम मेरा साथ छोड़ के चली गई, वो सब मेरे को दुख देने लगे हैं, दुखदाई हो गए। और उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा, जब तुम साथ रहती थी तो शीतल मंद सुगंध हवा चलती थी, आनंद आता था। अब ये हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे अजगर के मुंह से गर्म हवा निकल रही हो, जहरीली हवा निकल रही हो। हनुमान जी कह रहे हैं, माता जी, राम जी ने कहा कि कहूं ते कछु दुख घट होई। सीता, यदि किसी से कोई दुख कोई सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो और दुख सुख सुना दे, तो उस दुख सुनने सुनाने से थोड़ा घट जाता है, लेकिन का ही कहूं, कोई जान न कोई, मैं किसको सुनाऊं अपना दुख? लक्ष्मण को सुना नहीं सकता, तुम मेरे पास में नहीं हो। राम जी ने कहा कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने माही। हनुमान जी ने कहा, माता जी देखो, शोक कैसे दूर करना है, मोह कैसे दूर करना है, और भ्रम कैसे दूर करना है। शब्दों की जादूगरी है। आपके पास शब्द की कला है तो आप शब्दों से जीत जाओगे। यदि आपके पास शब्द की कला नहीं है तो आप समाज में टिक नहीं पाओगे। हनुमान जी ने, राम जी ने कोई संदेश दिया नहीं है। राम जी ने तो कहा सीता को देख के आओ और उसका समाचार मेरे को बताओ। पर हनुमान जी इस प्रकार से भगवान राम जी का वर्णन करते हैं कि जैसे हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा है कि तत्व तेरे मेरे प्रेम का तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तेरे मेरे प्रेम का तत्व जानत प्रिया एक मन मोरा। तू मेरे से कितना प्रेम करती है, मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूं, ये सिर्फ मेरा मन जानता है। पर क्या करूं, वो जो मन है
सो मन रहत सदा तो ही पाही। वो मन तेरे पास है, मेरे पास तो मेरा मन भी नहीं है। जान प्रीत रस इतना ही माही, तो प्रेम के रस में इतने ही समझ ले। क्योंकि हालत ये हो गई है कि तेरी गली में आके हम खो गए हैं दोनों। दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। हनुमान जी ने इतने ढंग से सुनाया कि भगवान का संदेश सुनते ही सीता जी भगवान के रूप में मस्त हो गई। उसको अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहा। रावण क्या बोल के गया था, राक्षसों ने क्या किया था, कैसे कैसे उठा के लाए थे, कैसे कैसे रखा था, इतने दिन से कैद में है, सारी बातें खत्म। शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई। और हनुमान जी ने देखा माता जी नॉर्मल हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमर राम सेवक सुखदाता। उर आनो रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजो कतराही। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। जो रघुवीर होत सुत पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। अबहु मात मैं जाऊं लवाई, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जाई हैं, तिहपुर नारदाद जस गई हैं। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप तो राम जी को जानते हैं, भगवान की प्रभुता को देखा है, भगवान परमात्मा में कितनी शक्ति आप जानती हो। मेरे वचनों को सुनो और ये डर मन से निकाल दो, भय निकाल दो। किस बात का डर है? ये सारे राक्षस क्या हैं? ये कीट पतंगे हैं, कीड़े पतंगे हैं। निश्चर निकर, राक्षसों की जितनी सेना है ये पतंगों के समान है, और भगवान का जो बाण है वो अग्नि के समान है। माता जी धैर्य धारण करो, ये सारे राक्षस जल करके भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। माता जी आप कहाँ हैं? इस बात का भगवान को अभी तक पता नहीं था, और यदि भगवान को पता होता तो भगवान आपको यहां से ले जाने में देर नहीं करते थे। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जात धानकी। माता जी भगवान राम के बाण का जो सूर्य है वो निकले और ये राक्षसों का अंधेरा खत्म नहीं हो जाए। ये तो 2 मिनट का चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम। और माता जी राम जी की बात छोड़ो, यदि मैं चाहूं तो मैं अभी आपको लेके यहां से चला जाऊं, अबहु मात मैं जान पाए, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। राम जी ने मेरे पर कृपा नहीं की, मेरे को ये नहीं कहा कि सीता जी को ले जाना देखना और उसको ले आना, उन्होंने मेरे को आज्ञा दी नहीं है। माता जी बस थोड़े दिनों का और, कछुक महीना नहीं, मैं पेड़ पे बैठे बैठे सुन रहा था, रावण ने कहा था मास दिवस मोह कहा ना माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। तो गुस्सा तो मेरे को उसी समय आ गया था कि मैं उतरूं और रावण का गला दबा दूं, पर मैं ये करना नहीं चाहता था।
महीने की बात नहीं है। आपने त्रिजटा से कहा कि आग लाके दो। 1 महीने में भगवान नहीं आएंगे तो मेरा तो पता ही नहीं चलेगा। माता जी महीना नहीं, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। भगवान अकेले नहीं आने वाले, उनके साथ में बंदर आएंगे, बंदरों की सेना आएगी, बंदरों की सेना आएगी और सारे राक्षसों को मार करके आपको राम जी लेके जाएंगे। और नारद जी सारे विश्व में भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, भगवान राम की जय जयकार करेंगे। हनुमान जी जोश में, आवेश में, खुशी में, सीता जी को खुश होते देखा तो हनुमान जी की भी खुशी बढ़ गई, तो जोर जोर से बोलने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। सीता जी ने कहा हनुमान, क्योंकि हनुमान जी जब गए थे ना सीता जी के पास, तो छोटे से बंदर बन के गए थे, मशक समान रूप कपिधरी, मान छोटे, मैंने 2 फुट के बंदर बन के गए थे। सीता जी ने कहा हनुमान, है सुत कपि सब तुम्हें समाना। राम जी की सेना में सारे बंदर तुम्हारे जैसे ही है क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं माता जी, मैं सीनियर हूं, बाकी सब मेरे जूनियर हैं, छोटे छोटे हैं। तो सीता जी ने कहा अरे हनुमान क्या बात कर रहा है, यहाँ तो एक एक राक्षस ऐसा है कि तेरे ऊपर पैर रख देगा तो तू तो वैसी चटनी बन जाएगा। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, अरे जात दान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनन निज देहा। सीता जी ने कहा हनुमान क्षमा करना, यदि तुम्हारे जैसे बंदर राम जी के पास हैं तो उनको बोलना कि आना नहीं, मैं मर रही हूं, इन बंदरों को काहे को मार रहे हो। मेरे मन में संदेह है, मेरे मन में शंका है कि ये काम पूरा होने वाला नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि माता जी ने देखा है कि मैं छोटा हूं, तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आपको दिखाता हूं मैं। माता जी ने कहा पॉजिटिव क्या है? तो सोने का भी प्रकट किया निज देहा, हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। कैसा? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी विशाल हो गए, सीता जी का चेहरा ऊपर हो गया, लाल देह लालील से, अरुधर लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। इतना भयंकर रूप बनाया। और सीता जी ने देखा हनुमान जी इतने बड़े हो गए, तो सीता जी ने कहा, सीता जी ने घर में माताएं होती है ना, तो बच्चा जब 15, 20, 25 साल का हो जाता है तो उसके मसल्स वगैरह निकल आते हैं, तो कभी वो शर्ट नहीं पहनता तो माताएं बोलती है अरे कमीज पहन ले, अरे नजर लग जाएगी। तो सीता जी ने कहा अरे नीचे 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 आओ नीचे। हनुमान जी छोटे हो गए। सीता जी ने कहा ये क्या है? बोले माता जी ये अलग अलग मेरा रूप है, छोटा रूप है। सीता मन भरोसा तब भयु, पनी लग रूप पवन सतलयु। सीता जी को भरोसा हुआ तो हनुमान जी फिर छोटे हो गए। सीता जी ने कहा कमाल है भाई, अरे तुम छोटे भी हो जाते हो, बड़े हो जाते हो। हनुमान जी ने कहा माता जी नहीं 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 नहीं, सोनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। हनुमान जी ने कहा माता जी हम तो बंदर हैं, पेड़ों पर रहने वाले, ना हमारे में बल है, न विद्या है, न बुद्धि,
कोई विशाल विशाल नहीं। माता जी, भगवान की कृपा हो तो भगवान का जो गरुड़ है वो छोटे सांपों को भी खा जाता है और बड़े सांपों को भी खा जाता है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल, छोटे बड़े सारे सर्पों को खा जाता है। माता जी, सीता जी ने हनुमान जी की बात सुनी तो सीता जी को लगा कि देखो इसमें कितनी ताकत है, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं है। मन संतोष सुनत कपिवानी। सूत्र की तरफ ध्यान दें। शोक मोह भ्रम। शोक पहले दूर हो गया राम जी का संदेश सुन करके। हनुमान छोटे थे, बड़े हो गए तो भ्रम दूर हो गया, और हनुमान जी की मीठी मीठी वाणी सुनी तो मोह भी दूर हो गया। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। हनुमान जी की बातें कैसी हैं? भक्ति से भरी हुई हैं, तेज से भरी हुई हैं और बल से भरी हुई हैं। और जब ऐसा देखा तो सीता जी ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा। आशिक दीन राम प्रिय जाना, आशीर्वाद दिया। हो तात बल शील निधाना। सीता जी ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रख दिया, बेटे हो तात बल शील निधाना, तू बलशाली हो और साथ में तेरे अंदर शील आ जाए। शील, ताकत के साथ में शील आना बहुत मुश्किल है। ताकत वाले को अहंकार आ जाता है। संसार में दो प्रकार के आदमी होते हैं, विद्या अभिवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय, खलस्य साधुर विपरीत बेतत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मूर्ख आदमी के पास में विद्या आ जाएगी तो वो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, कोर्ट में घसीटेगा, वाद विवाद करेगा, वितंडावाद करेगा, दूसरे के मॉरल को डाउन करने की चेष्टा करेगा, अपनी बात को ऊंचा करने की चेष्टा, विद्या से विवाद करेगा, विवाद झगड़ा। और मूर्ख आदमी के पास धन आ जाए तो अहंकार करेगा। अहंकार, घर के अंदर भी कैमरा, घर के बाहर भी कैमरा। अभी मैं बॉम्बे, कहाँ, अमरावती गया मैं, महाराष्ट्र में, तो घर के अंदर जो छत बनाई है, पूरी छत के ऊपर मार्बल के ऊपर कांच लगाया हुआ है, सीढ़ी भी कांच की और उसके जो पिलर हैं वो भी कांच के, टेबल भी कांच का। तो मैंने ऐसे नॉर्मल ढंग से पूछा, मैंने कहा ये टेबल कितने का होगा? उसकी पत्नी तो कुछ नहीं बोली, वो बोला जी 2.5 लाख रुपए का है टेबल। और मैंने कहा सीढ़ी पे जो पैसा खर्च किया, उसने कहा जी 28 लाख रुपया लग गया। मैंने कहा आपको कोई परेशानी? बोली परेशानी, मैं बहुत दुखी हूं। 28 लाख का सीढ़ियां, 2.5 लाख का टेबल, पूरे कम से कम 500 गज का उसका मकान, पूरे में कांच ही कांच, कांच ही कांच। बोले बहुत परेशान हूं। मैं क्यों, क्या परेशानी है? बोले मेरे को नींद बहुत आती है, कभी कभी मैं स्कूटर चलाते चलाते भी सो जाता हूँ, गाड़ी चलाते चलाते भी सो जाता हूँ, इसलिए मैं कोई काम करता नहीं। मैं कहा काम क्या करते हैं? बोले पटाखे का काम है। क्या फायदा, क्या लाभ? धन तो है
और उसका अहंकार है। हर एक आदमी को ला करके वो दिखाता है, हमारा मकान देखो, हमारा मकान देखो, हमारा मकान देखो। तो भाई तुम्हारा मकान तो देखूं, पर तुमको क्या देखूं? अरे लकड़ी का झोपड़ा अच्छा है, जिसमें जीवन के सब सुख तो हैं, लेकिन जब मूर्ख आदमी के पास पैसा आएगा तो धन से अहंकार, और कहीं शक्ति आ गई तो फिर पास पड़ोस वालों की पिटाई चालू कर देगा, दादागिरी चालू कर देगा, गुंडागर्दी चालू कर देगा। मोहल्ले में किसी को सुखी नहीं रहने देगा। ये खल के लक्षण है। खलस्य साधुर विपरीत में तत्। दुष्ट में और साधु में अंतर है। साधु के पास विद्या आएगी, विद्या से ज्ञान देगा वो, धन से दान देगा वो। खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और तीसरा काम, वो अपने मोहल्ले में सबकी रक्षा करेगा। ये हमारे यहाँ कोई दंगा फिसाद नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सब शांति से रहो। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, आशिक दीन राम प्रिय जाना, मन संतोष सुनत कवि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशिक दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निदाना। और सीता जी की तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि क्या दे दूं बेटा, क्या दे दूं? तो सीता जी ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। सीता जी ने हनुमान जी का संदेश, राम जी का संदेश सुना, हनुमान जी का स्वभाव देखा, हनुमान जी का व्यवहार देखा, तो सीता जी ने कहा क्या दे दूं? देने वाला है, पर क्या आपके पास लेने की औकात है क्या? परमात्मा तो देने को तैयार बैठे हैं, पर हमको लेने का तरीका आना चाहिए। झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहां कभी न थी, दरबार में ऊपर वाले के, अंधेर नहीं पर देरी है। जो ऊपर वाला परमात्मा है, जब उसको हम याद करेंगे तो देर से सही, पर अंधेर नहीं है। वो परमात्मा कीड़ी के पग पायल बाजे, वो भी साहिब सुनता है। एक चूंटी के पैर में पायजेब बजती है, उसकी आवाज भी भगवान के कान तक पहुंचती है कि इसको भोजन भेजना है। एक मकौड़े को भी, एक काकरोच को भी, एक छिपकली को भी, एक मकड़ी को भी, एक पतंगे को भी, एक टिड्डी को भी, एक तितली को भी। सीता माता ने आशीर्वाद दिया, हनुमान तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम हमेशा अमर रहोगे, कभी नहीं मरोगे, और तुम गुणों का खजाना होगा तुम्हारे अंदर, गुणों का खजाना बेटे। और तुमने भगवान राम जी का संदेश मेरे को दिया, तुम्हारे ऊपर राम हमेशा कृपा करेंगे, राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी।
और जब सीता जी ने कहा राम जी की कृपा बनी रहेगी, तो राम जी की कृपा बनी रहेगी ऐसा सुना तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए। और हनुमान जी बार बार माता सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और बोले, हनुमान जी, माता जी, पैदा तो मैं हुआ था माता अंजनी के यहाँ, पर असली जन्म मेरा आज हुआ है। और राम जी ने तो मेरे को सेवक बनाया था, पर आपने तो मेरे को पुत्र बनाया। अब कृत भयउ मैं माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। बोले अब मैं कृत्य हो गया। कृत्य का अर्थ होता है कि अब कुछ भी लेना बाकी नहीं है। धन के भंडार के बीच में बैठे हैं, ज्ञान के भंडार के बीच में बैठे हैं, आशीर्वाद के भंडार के बीच में बैठे हैं, चारों तरफ सुरक्षा के बीच में बैठे हैं। अब किस बात की चिंता है? अब किस बात की परवाह है? और माता जी, आपने आशीर्वाद दिया है, आशिक तब अमोघ विख्यात था। और आपका जो ये आशीर्वाद है अमोघ है। अमोघ अमोघ मैंने जो चूके नहीं, जो झूठा ना हो, जो भटके नहीं। हनुमान जी जब चले ना समुद्र के किनारे से, तो कैसे चले? जी में अमोघ रघुपति कर बाणा। तो यहीं आके शब्द आ गया, आशिक तब अमोघ विख्यात। आपके आशीर्वाद अमोघ है। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। माता जी के चेहरे की तरफ देखते देखते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, मां, मैं भूखा हूं। लागी दे की सुंदर फल रूखा। बोले, मैं भूखा हूं। सीता जी ने कहा, तो भूखा क्यों हो गया? बोले, मेरे रूखे जीवन में सुंदर फल लग गए। रुख मैंने पेड़ भी होता है, रूखा मैंने जो रूखा सूखा पेड़। हनुमान जी कहते हैं, माता जी, मेरा पूरा जीवन रूखा सूखा था और उस पर आपने अजर अमर गुणनिधि सिद्ध हो इतने इतने फल लगा दिए, इतने इतने फल दे दिए। तो मातु मोहि अतिशय भूखा। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ। सीता जी ने कहा, अरे तू इतना लंबा जोड़ा, भूखा तो बच्चा होता है और तू इतना बड़ा। हनुमान जी ने कहा, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो बच्चा अभी पैदा हुआ हूं। बड़े आदमी को भूख लगती है। बच्चा जब रोता है तो लोग बोलते हैं, देखो तुम्हारा बच्चा भूखा है। तो हनुमान जी ने कहा, मातु मोहि अतिशय भूखा। सीता जी ने कहा, भूखा? अरे तू राम जी के यहाँ से आया, यहाँ तक तेरे को खाने पीने को कुछ नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा, माता जी, कहाँ खाना? राम जी ने मेरे को मुद्रिका दी और वो मुद्रिका मैंने सोचा कहाँ रखूं, कपड़े में बांधूं, कैसे रखूं? तो मैंने उसको प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, मैंने उसको अपने मुंह में रख लिया। क्योंकि संतों से सुना था, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम खिचड़ी, घोल घोल पी। राम नाम लाडवा छे, दूधे सागर थी मीठड़ा। राम नाम लाडवा छे, दूधे सागर थी मीठड़ा। आंख आपी छे तमने हरिजी ने जोवा, नाही तो जान जो कौड़ियो छे। दूधे साकर थी मीठड़ा, राम नाम लाडवा छे, दूधे साकर थी मीठड़ा। जीभ आपे छे तुमने हरिजी ने स्मरवा, नहीं तो जान जो पोलियो छे। दूधे साकर थी मीठड़ा।
पग आपस तुमने मंदिर जावा, नहीं तो जान जो थांबला छे। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां करके जुबां उसको निभाने के लिए। महापुरुषों के लक्षण, आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां करके जुबां उसको निभाने के लिए। पैर दिए बंदे को मंदिर जाने के लिए, हाथ दिए बंदे को देने और दिलाने के लिए। संतों के लक्षण हैं, लेकिन दुष्टों के लक्षण, आंख दी बंदे को अपनों से चुराने के लिए, दी जुबां करके जुबां फिर मुकर जाने के लिए, पैर दिए बंदे को पिक्चर हाल जाने के लिए, हाथ दिए बंदे को दूसरे की जेबों में से पैसे निकालने के लिए। दुष्ट संत में भेद है। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैंने तो देखा कि यात्रा लंबी है, 1 महीने की यात्रा है, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था मास दिवस मोह, यदि तुम सीता जी का खोज करके 1 महीने के अंदर नहीं आए तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। 1 ही महीने का समय, और रावण ने भी आपको 1 ही महीने का समय दिया। हमारा 1 महीना बीत गया, आपका 1 महीना शुरू हो गया, लेकिन आपका 1 महीना पूरा होगा नहीं, सारे काम हो जाएंगे। माता जी मेरे साथ बहुत ज्यादा बंदर हैं। स्वयं प्रभा नाम की एक महिला मिली थी, माता जी मिली थी, उन्होंने सारे बंदरों को फल फूल खिलाए, पानी पिलाया, पर मैंने वहाँ कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि मैं तो धुन में था कि जब तक मैं भगवान का काम नहीं करूँगा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ना मेरे को भूख है ना प्यास है। माता जी आप कहती है खाना नहीं मिला, माता जी खाना नहीं, मेरे को खाने वाले मिले। सुरसा नाम की राक्षसी मिली, बोली खा जाऊं। सिंहिका ने तो खाना चाहा, पर मैंने उसको मार दिया। और लंका में घुसा तो यहां भी लंकनी आ गई खाने के लिए। माता जी लॉकडाउन लगा हुआ, लॉकडाउन। ये राक्षस रूपी कोरोना वायरस इतने भयंकर हैं कि किसी को खाने देते नहीं, ये खुद ही खा जाते हैं। सुनो माँ तुम अतिशय भूखा, लाग देख के सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने कहा ये तो संतों के अपने विचार है, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि हनुमान जी ने कहा माता जी मेरे को भूख बहुत जोर की लगी है, क्योंकि जिस वाटिका में आप बैठी हैं इसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ों पे फल लगे हैं, इनको देख करके मेरे को भूख लगी है। सीता जी ने कहा, सोचा कि भाई ये फल तोड़ेगा, वो राक्षस लोग रखवाली कर रहे हैं, इसकी पिटाई हो जाएगी, इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और कहीं हाथ पैर टूट गया तो जो जितना प्लान बना वो सारा चौपट हो जाएगा। सीता जी ने कहा बेटे इस बगीचे की रक्षा करने वाले बड़े बड़े राक्षस हैं। सुन सुत करे विपद रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। बोले इस बगीचे की रक्षा करने वाले बड़े बड़े राक्षस हैं, रजनीचर रात में दिन में, और ऐसे भयंकर हैं। तो हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा माता जी आप मेरे को आज्ञा देती हो या नहीं देती, यदि आप सच्चे मन से मेरे को आज्ञा दो तो ही फल खाऊंगा मैं, नहीं तो मैं फल नहीं खाऊंगा। यदि आप दुखी हो तो मैं यहां से भूखा चला जाऊंगा, मां के पास से भी भूखा चले जाऊंगा। तिनकर भय माता मोहि नाही, बोले उन राक्षसों का मेरे को कोई भय नहीं है।
जो तुम सुख मानो मन माही, जो तुम सुख मानो। सीता जी ने कहा मेरा मेरा मन मानता नहीं है, मेरे को डर लगता है। हनुमान जी ने कहा माता जी आपका मन डर लग रहा है, अब तो मैं फल जरूर खाऊंगा। सीता जी ने कहा क्यों? बोले अभी आपने मेरे को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुणनिधि से तू हो, तू मरेगा नहीं, तू बूढ़ा नहीं होगा, तू गुणों का खजाना होगा, तू सबसे बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, इतने 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 बड़े मेरे को आशीर्वाद दिए, तो अब तो मैं खाऊंगा। क्यों? बोले मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा है। अब सीता तो विचार में पड़ गई कि हनुमान कहता है मैंने आशीर्वाद दिया और मैंने आशीर्वाद दिया, पर मैंने तो सीता बन के आशीर्वाद दिया, पर इस हनुमान को पता नहीं है कि ये जो सीता अशोक वाटिका में बैठी है, ये सीता असली सीता नहीं है। वैसे तो कोई भी माँ नकली नहीं होती, बुरी से बुरी माँ भी असली होती है, पर शायद मेरे मुंह से कहीं वचन निकल गए हों और झूठी सीता के मुंह से झूठा आशीर्वाद निकल गया हो तो मामला बिगड़ जाएगा। यदि मामला बिगड़ गया तो फिर भक्ति कौन करेगा, श्रद्धा कौन करेगा, विश्वास कौन करेगा? सीता जी विचार करती हैं। जब हनुमान जी ने कहा मैं तो प्रैक्टिकल करके देखूंगा, तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि, शब्दों की तरफ ध्यान दो। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। सीता जी ने देखा ये तो बंदर बड़ा चालाक है, मैंने सोचा था मैं आशीर्वाद दूंगी तो ठीक हो गई, ये तो मेरे से भी चालाक है। क्योंकि हनुमान जी देखो, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा को भेजा और सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। क्योंकि बुद्धि की चालाकी ये नहीं कि दूसरे को हराना, बुद्धि की चालाकी यह है कि दूसरे को कन्विंस करना, हावी होना नहीं है। अब सुरसा ने कहा था ना हनुमान जी को मैं खाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा खा लो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बोले मेहनत करेंगे तो काम सिद्ध होगा। अरे कहीं सोए हुए शेर के मुंह में मृग जबरदस्ती थोड़ा घुसता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में कभी मृग नहीं जाता, शेर को उठ के शिकार करना पड़ेगा। सुरसा ने कहा सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तही बाता, आज सुरन मही दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता कैसति प्रभु सुनावूं, तब तब बदन पैठ्यों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। ये सुरसा कौन है? सांपों की मां, सर्पों की मां। और इसको भेजा किसने? देवताओं ने भेजा। क्योंकि जितना भी राम जी का वन से लेकर के रावण वध से लेकर के जो भी खेल है, ये सब देवताओं द्वारा रचा हुआ है। अब देवताओं ने देखा कि सीता को रावण ले गया और सीता की खोज करने के लिए ये बंदर जा रहा है।
और बंदर जा रहा है तो लंका में रावण बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, पहलवान है और उसके बाद बड़े बड़े योद्धा है। तो ये जा रहा है तो इसको कम से कम चेकअप तो करो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम ही सारा फेल हो जाए, पिक्चर ही सारी फ्लॉप हो जाए, सारा मामला ढुसमुस हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, सर्पों की मां सुरसा को भेजा और उसने आते ही कहा कि आहा कमाल है, आज मेरे को देवताओं ने आहार दिया है, मैं बहुत दिनों से भूखी थी और इतना बड़ा शिकार मेरे को मिल गया। देवताओं का नाम सुना तो हनुमान जी ने कहा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही ते बाता, आज शरण मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने वचन सुन के कहा कि माता जी देखो, यदि मेरे को खाने से आपकी भूख मिटती है तो मैं आपके भोजन के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी थोड़ा मेरे को काम है। मैं राम जी का काम करने जा रहा हूं, सीता जी को देखूंगा, सीता जी का समाचार राम जी को दूंगा, राम जी को समाचार देख करके सीधा तेरे मुंह में आ जाऊंगा। और बड़े सुंदर शब्द बोले हनुमान जी ने कि जिससे वो सामने वाला थोड़ा पिघल जाए। हनुमान जी ने अंतिम शब्द कहा, तब तब बदन पैठे हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। माता जी मैं सत्य कहता हूं। हनुमान जी ने सुरसा को माता कहा, और सुरसा क्या है, सर्पों की मां। और सर्पों की मां ऐसी होती है, जब उसके अंडे में से सर्प निकलते हैं तो मां अपने अंडों में से निकलते हुए, सर्प यदि भूखी हो तो अपने अंडों में से निकलते हुए बच्चों को ही खाना शुरू कर देती है। तो हनुमान जी ने सोचा माता जी कह देंगे तो कल्याण हो जाए। जैसे हम लोग बचपन में भिक्षा मांगने जाते थे तो हर दरवाजे पे कोई लड़की मिलती तो माता जी बोल देते, बुढ़िया मिलती तो माता जी बोल देते, जवान बोलते तो माता जी बोल देते। तो माता समझने से तो दया माताओं को आ जाती है, तो रोटी मिल जाती थी, चावल दाल सब्जी फलों का जो कुछ मिल जाता था, खुशी खुशी खा लेते थे। तो हनुमान जी ने कहा माता जी बोलेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो सर्पों की माँ, इसने कहा ना, कब नहीं यत्न दे ही नहीं जाना। सुरसा ने कहा बिल्कुल नहीं, खाऊंगी मैं। हनुमान जी ने कहा खाना है तो खा, मैं पागल हूं कि तेरे मुंह में घुसूंगा, खा। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, अब मुंह बढ़ाया, हनुमान जी उसके मुंह से दुगने हो गए। सुरसा ने देखा कहां गया, तो ऊपर, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा का मुंह बड़ा, हनुमान जी दुगने, बड़ा दुगने, हनुमान बड़ा। तो सुरसा का मुंह 100 योजन का हो गया, 100 योजन तही आनन कीना, 400 कोस। तो हनुमान जी ने कहा इसका साथ ही कंपटीशन करता रहूंगा तो काम कैसे होगा। तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये कहती खाऊं तो खाने की बात क्या करेगी, या तो नीचे से निकाल देगी या वोमिट कर देगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए, इसकी भी बात रह जाए, मेरी बात रह जाए। तो पुण्य रघुरू पवन सुतरीना, और बदन पैठ पुन बाहर आवा। सुरसा के मुंह के अंदर गए, पेट के अंदर गए और पेट के नीचे तक पहुंच गए और वहां से घूम घाम के चक्कर काट के बाहर आ गए। सुरसा ऊपरी देख रही, कहाँ है, कहाँ है, अरे तू कहाँ है। हनुमान जी ने कहा माता जी मैं वहां नीचे हूं। तो सुरसा ने मुंह छोटा किया तो देखा तो सामने खड़े, अरे ये क्या है, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा प्रोग्राम हो गया खाने का। सुरसा ने कहा कैसे, बोले माता जी
मैं आपके पेट में जाके सब कुछ देख आया हूं। वहां बड़े बड़े राक्षस मरे पड़े हैं। आपने कहा था खाऊंगी, मैं गया और खाने का परिणाम क्या, या तो वोमिट या लैट्रिन। तो मैं आपके पेट में भी चला गया, आपकी बात भी पूरी हो गई और मेरी बात भी पूरी हो गई। तो सुरसा ने कहा, देख बुद्धि बल का। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, जाओ राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो और हर्ष चले हनुमान। जो दुश्मन है उनसे भी आशीर्वाद कैसे लेना है, ये हनुमान जी से सीखो। छोटा बन के लेना है तो छोटे बन जाओ, बड़ा बन के लेना है तो बड़े बन जाओ। लेकिन छोटे में अपने को दीनहीन नहीं समझना और बड़ा बनने में अपने को अहंकारी नहीं समझना। बड़े बने हैं तो प्रभु की कृपा से, छोटा बनाया है तो शायद इसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी। क्योंकि भगवान जो करते हैं वो ऐसे नहीं करते, कुछ ना कुछ कृपा होगी, कुछ ना कुछ कारण होगा। और इधर माता जानकी, उधर सुरसाने का चालाक है, इधर लंकिनी ने कहा कि प्रभु नगर की जय सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले नगर में प्रवेश करो पर दिल में भगवान को रखना। और वही शब्द सीता माता कहती है, सीता जी ने देखा कि मैं नकली हूं और मेरा कहीं आशीर्वाद नकली हो जाएगा, तो इसलिए सीता जी ने नई चाल चली। देखी बुद्धि बल निपुण कपी, कहु जान की जाऊ। हनुमान जी चले तो सीता जी ने कहा, सुनो। बोले माता जी क्या? बोले रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। सीता जी ने ये नहीं कहा कि मेरा आशीर्वाद खराब है, सीता जी ने नहीं कहा मैंने गलत आशीर्वाद दिया, पर सीता जी ने कहा हो सकता है कि मैं असली रूप वहाँ छोड़ के आ गई, यहाँ नकली रूप है और नकली रूप से कहीं नकली आशीर्वाद निकल गया हो और कहीं मामला गड़बड़ हो जाए तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए सीता जी ने कहा बेटे फल खाने से पहले अपने हृदय में भगवान राम को रख लेना, रघुपति चरण हृदय धरी। लंकनी क्या बोलती है? प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और सीता माता क्या बोलती है? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बड़ा टेक्निक से, ट्रिक से सीता जी ने कहा। सीता जी ने ये नहीं कहा कि फलों को तोड़ना, सीता जी ने कहा मीठे मीठे फल खाना। और आपको पता होगा जो पेड़ पे फल पूरा मीठा होता है वो पेड़ पे लगा रहता नहीं, वो नीचे गिर जाता है। तो सीता जी ने तरीका निकाला कि मैं इसको बोलूं कि मीठे फल खा, तो जो फल नीचे गिरे होंगे उसी को खाएगा। अब उसको खाएगा तो किसी को पता भी चलेगा नहीं, क्योंकि राक्षस सारे सोए होते हैं। राक्षसों का क्या पता, नींद में पड़े हैं, रात भर जागना दिन भर सोना, ये तो रजनीचर है। और हनुमान जी ने देखा कि सीता जी ने चालाकी कर दी, तो चले हो नाई सिर बैठो बागा। माता जी के चरणों में प्रणाम करके बगीचे में घुस गए और फल खाए। हसी जो मीठे मीठे फल थे वो खाने लगा और फिर पेड़ों को हिलाने लगा। सीता जी ने कहा ये क्या कर रहा? बोले माता जी फल तोड़ नहीं रहा, जो गिर रहे हैं उन्हीं को खा रहा हूं। अब सीता जी ने कहा चालाक तो है, अब इससे ज़्यादा मगजमारी करने से फायदा नहीं है। मैं बोलूँगी ये बोलेगा, लोग सुनेंगे जाग जाएंगे, इसलिए चलो करने दो। फल खाए, हसी फल खाने लगे और पेड़ों को उखाड़ने लग गए
और वहाँ तो बड़े बड़े राक्षस रहे, तहाँ बहु भट रखबारे, कछु मारसी कछु जाय पुकारे। कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया और कुछ ने जा करके रावण के सामने और सांस चढ़ा हुआ है, दम फूला हुआ है, और वहाँ जाके बोला, नाथ एक आवा कपि भारी, त्यही अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मह डारे। अरे रावण की वाटिका में से बंदर ने फल तोड़े, खाए, पेड़ उखाड़े, राक्षस बेचारे घबराहट के मारे सांस नहीं आ रहा, और आकर के रावण के सभा में कहा कि सरकार एक बड़ा भारी बंदर आया है, नाथ एक आबा कपि भारी। हनुमान जी छोटे हैं लेकिन इनको भारी लग रहे हैं। वो तो कनक भूदराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस भयु पुण्य लघु रूप पवन सुत लय। वो तो सीता जी के सामने विशाल रूप किया था, लेकिन जब बगीचे में गए सीता जी को प्रणाम करने के तो छोटा रूप बना के गए। लेकिन राक्षसों ने छोटा छोटा सा बंदर पकड़ के मार देंगे। और आप कभी आपके पास कहीं बंदर रहते हो, आप उसको पकड़ के दिखाओ, आप उसको पत्थर मारोगे, आपका निशाना चूक जाएगा, वो सटक जाएगा। आप उसके पीछे भागोगे, वो आपको काटने को दौड़ेगा। कभी मथुरा वृंदावन जाना, बांके बिहारी के मंदिर में, वहां के बंदर इतने चालाक हैं कि जिसकी आंखों में चश्मा लगा उसका चश्मा ही निकाल कर ले जाते हैं कि कर ले बिहारी जी के दर्शन। पहले हमको लड्डू पेड़ा दे, उसके बाद बिहारी, फिर लड्डू पेड़ा ला के दो, तो फिर वो चश्मा फेंक देते हैं। हाथ में थैला हो तो थैला ले जाते हैं, हाथ में झोला हो तो झोला ले जाते हैं, कपड़ा तो कपड़ा ले जाते हैं, दुपट्टा तो दुपट्टा ले जाते हैं। बंदर हाथ में आने वाला। अब राक्षस बड़े बड़े थे, लेकिन हनुमान जी को गुस्सा बहुत था, क्योंकि जब पेड़ के ऊपर बैठे थे तो पेड़ के नीचे त्रिजटा स्वप्न सुना रही थी। त्रिजटा ने सबको कहा कि स्वप्ने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। राम जी ने कहा था, सीते ही खोज कहो सिद्धि आई। जाम्बवंत ने कहा था, सीते ही खोज कहो सिद्धि आई। लेकिन त्रिजटा ने कहा कि स्वप्न आया है कि जात उधान सेना सब मारी, राक्षसों को मारना भी है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये मैसेज आया है राम जी का, तो ये मारना भी है। तो रक्षक मर्द मर्द, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के मार दिया, किसी को पैरों से पीस दिया। और जो बचे वो रावण की सभा में जाके बोले, एक बड़ा भारी राक्षस, एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है, अशोक वाटिका उजाड़ दी, फल खा लिए, पेड़ों को तोड़ दिया और राक्षसों को मार दिया। रावण ने अपने और दूतों को भेजा, हनुमान जी ने कहा कि और आ गए प्रोग्राम, इन्होंने भी उसको भी मार दिया। सारे ही राक्षसों को मार दिया और कुछ बेचारे बचे खुचे फिर गए। पुण्य पठे तही अक्षय कुमारा, इसने अक्षय कुमार को भेजा और वो बड़ी भारी सेना लेकर के आया और हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। आवत देखी बिटप गई दर्जा, ताही निपाति महादुनि गर्जा। कछु मारे से कछु मरदसी, कछु मिले से धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। कुछ को मारा, कुछ को मर्दा, कुछ को काटा, कुछ को फेंका।
इस प्रकार से हनुमान जी अपना खेल खेल रहे हैं और सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है। अभी 15 दिन के अंदर अंदर वातावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन आएंगे जो आपने पिछले कई सालों में नहीं देखे होंगे। और अपना ये सत्संग का कार्यक्रम तो निरंतर चल ही रहा है और आगे बढ़ेगा ठाकुर जी की कृपा से। और आप सबको पता है कि YouTube में भी ये सत्संग आता है, आप उस पर देखने की कोशिश करो। जो जो आप देखेंगे त्यों तो मेरे को आनंद आएगा और जो जो ग्राहक बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों माल भी बढ़िया बढ़िया निकलता जाएगा। और इसी रामायण में से डुबकी लगा लगा के ऐसे ऐसे हीरे मोती आपको निकाल निकाल के दूंगा मैं। इसी में से शंख निकाल के दूंगा, इसी में से आपको मणियां माणिक और सबसे ज़्यादा राम जी की कृपा इसी में से निकाल के दूंगा। और उससे क्या होगा, आप सबका शोक मोह और भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे हनुमान जी ने सीता जी का शोक मोह और भ्रम दूर कर दिया। अब कल की कथा में रावण के शोक मोह भ्रम को हनुमान जी कैसे दूर करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय।